जरा सोचिए, एक आम सा दिन, स्टॉक एक्सचेंज पर मार्केट खुलता है और कुछ अजीब होने लगता है। बड़े बड़े बैंकिंग स्टॉक्स, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, एसबीआई मानो अचानक उड़ान भरने लगते हैं। बैंक निफ्टी तेजी से ऊपर चढ़ रहा है, ट्रेडर्स जोश में हैं, एनालिस्ट बुलिश हो गए हैं और सोशल मीडिया पर हलचल मच गई है। नया ब्रेकआउट लग रहा है, मतलब अब तो मुनाफा ही मुनाफा होगा। लेकिन ज्यादातर लोग ये जान ही नहीं पाए कि ये रैली नेचुरल नहीं थी, ये सब प्लान किया गया था जानबूझकर। और अब भारत के मार्केट रेगुलेटर सेबी ने इसमें एंट्री मारी है और जांच के बाद एक 105 पेज की चार्जशीट फाइल की है। और आरोप है एक ग्लोबल ट्रेडिंग जायंट पर, जिसका नाम है जेन स्ट्रीट। जेन स्ट्रीट पर आरोप है कि उसने एफएनओ मार्केट में बैंक निफ्टी को मैनिपुलेट करके 3652 करोड़ का मुनाफा कमाया। हर एक्सपायरी वाले दिन यानी गुरुवार को जेन स्ट्रीट सुबह सुबह जबरदस्त खरीदारी शुरू कर देती थी। वो सीधे बैंकिंग स्टॉक्स को टारगेट करते थे, वही स्टॉक्स जो बैंक निफ्टी की रीड है। और सिर्फ थोड़ा बहुत नहीं, इतनी बड़ी मात्रा में खरीदारी करते थे कि कई बार पूरे मार्केट वॉल्यूम का 23 से 25% सिर्फ जेन स्ट्रीट की तरफ ही आता था। और अब ट्विस्ट सुनिए, ये लोग मार्केट प्राइस से ऊपर के रेट पर खरीदारी करते थे। जहां आम निवेशक सस्ता खरीदने की कोशिश करता है, वहीं जेन कह रही थी कि हमें महंगे में भी खरीदना है। और इसका नतीजा क्या होता था? बैंक निफ्टी तेजी से ऊपर चढ़ने लगता था। और जब मार्केट ऊपर जा रहा था, तब जेन स्ट्रीट ऑप्शंस मार्केट में क्या कर रही थी? सीधा सा जवाब, वो ऐसी पोजीशंस बना रहे थे कि दिन के अंत तक बैंक निफ्टी गिरेगा। सुनने में अजीब लगता है ना, कि सुबह सुबह खुद ही प्राइस ऊपर चढ़ा रहे थे, लेकिन चुपचाप ऐसे ट्रेड सेट कर रहे थे जिनसे फायदा तभी होगा जब मार्केट नीचे गिरेगा। अब उन्होंने इसके लिए क्या किया, आइए आपको डिटेल में समझाते हैं। जेन स्ट्रीट ने कॉल ऑप्शंस बेचे, जिससे तब फायदा होता है जब मार्केट गिरता है, और पुट ऑप्शंस खरीदे जो मार्केट क्रैश होने पर तेजी से महंगे हो जाते हैं। तो जाहिर है उन्होंने सस्ते में पुट ऑप्शंस खरीदे और जब वो महंगे हुए तो उसे बेच दिए। दोपहर आते आते जेन स्ट्रीट ने पूरा गेम ही पलट दिया। अब उन्होंने सुबह खरीदे गए सभी बैंकिंग स्टॉक्स को भारी मात्रा में बेचना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार उन्होंने बिक्री के ऑर्डर मार्केट प्राइस से नीचे लगाए। सोचिए, आईसीआईसीआई बैंक 900 पर ट्रेड हो रहा है और जेन कह रही है कि हमें 890, 880 या 870 पर भी बेच दो। कुछ ही घंटों में प्राइस तेजी से गिरने लगा और ये चाल काम कर गई। जो बैंक निफ्टी सुबह चढ़ा था, वो अब तेजी से गिरने लगा। अब जरा उनके लगाए गए वो दाव भी देखिए, जो कोई नहीं जानता था। जो कॉल ऑप्शंस उन्होंने बेचे थे, उनके दाम एकदम गिर गए और जेन स्ट्रीट ने हद से ज्यादा मुनाफा कमाया। जो पुट ऑप्शंस उन्होंने 70 रुपए में खरीदे थे, उनकी वैल्यू अब 734 रुपए हो गई। ये सिर्फ प्रॉफिट नहीं था, ये तो मानो कि जैसे कोई जैकपॉट था। और उन्होंने ये काम सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि कई एक्सपायरी वाले दिनों पर बार बार किया। जब सेबी को इसका पता चला तो उन्होंने जेन स्ट्रीट की जांच शुरू कर दी। सबसे पहले फरवरी 2025 में सेबी ने जेन स्ट्रीट को एक कॉशन लेटर दिया, यानी कि चेतावनी पत्र, जिसमें कहा गया कि वो कुछ खास ट्रेडिंग पैटर्न से दूर रहें। लेकिन जेन ने उस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया, इग्नोर कर दिया और वो अपनी उसी राजनीति पर काम करते रहे। जब सेबी को लगा कि वार्निंग से काम नहीं चलने वाला है, तो अब सेबी ने उन पर सीधा वार किया। सेबी ने उन्हें 4843 करोड़ जमा करने का आदेश दिया एक एस्क्रो अकाउंट में, जो कि बैंक निफ्टी इंडेक्स में कथित हेरफेर से कमाया गया और अवैध मुनाफा बताया गया है। सेबी का कहना है कि ये सिर्फ ट्रेडिंग नहीं है, ये मार्केट मैनिपुलेशन है। जबरदस्त वॉल्यूम, आक्रामक प्राइसिंग और एक्सपायरी डे की सटीक टाइमिंग का इस्तेमाल करके इंडेक्स को जानबूझकर मैनिपुलेट किया गया है, ताकि सिर्फ जेन स्ट्रीट को उससे फायदा हो। मगर आपको क्या लगता है, क्या ये जेन स्ट्रीट का अपना एक स्किल है या फिर उन्होंने करोड़ों लोगों के साथ
धोखा किया है गलत तरीके से ट्रेडिंग करके। आप जो भी सोचते हैं उसके बारे में कमेंट में जरूर लिखिए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। और हाँ, जो भी आपके दोस्त स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं या उनका इंटरेस्ट है, उन्हें आप ऐसे धोखाधड़ी से अवेयर जरूर कीजिए और इसके लिए इस वीडियो को उन्हें शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी लगे कि आप अवेयर हैं और आप उन्हें भी अवेयर कर रहे हैं। बाकी इस तरह की तमाम खबरों के लिए आप न्यूज कनेक्ट को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ के हमेशा रहिए अपडेटेड।